Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I am your computer science teacher. Students, आज जो हम लेक्चर देखेंगे हमारी बुक के यूनिट नंबर 1 का लेक्चर है और स्टूडेंट्स आज हम दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे. एक है वेरिफिकेशन और एक है वैलिडेशन. स्टूडेंट्स, हम ये देखेंगे कि हमारे जो एल्गोरिथम्स है उसके अंदर वेरिफिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है और वैलिडेशन की क्या इंपॉर्टेंस है. स्टूडेंट्स, ये दोनों कीवर्ड्स आप रियल टाइम के अंदर भी यूज़ करते हैं, रियल लाइफ के अंदर भी आप का इनसे वास्ता पड़ता है. तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि वेरिफिकेशन क्या चीज़ होती है और वैलिडेशन क्या चीज़ होती है और फिर इस पर डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा. तो आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आज जो हमारा लेक्चर होगा वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के बारे में होगा कि हमने कोई भी अगर एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट डिज़ाइन किया है तो हम उसको वेरीफाई कैसे करते हैं, वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है और हम उसको वैलिडेट कैसे करते हैं. क्योंकि स्टूडेंट्स, जब हम प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं किसी भी फ्लो चार्ट की बेस पे या किसी भी एल्गोरिथम की बेस के ऊपर तो हम उसको फिर वेरीफाई और वैलिडेट करते हैं. तो आज ये कॉन्सेप्ट हमने समझना है कि वेरिफिकेशन क्या चीज़ होती है और वैलिडेशन क्या चीज़ होती है. एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको बताऊंगा और एग्जाम्पल्स के साथ आपको बहुत ईजीली क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि आपके एग्जाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा इसको पूछा जाता है. तो अगर आपको ये क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप एग्जाम्स के अंदर इसका आंसर सही लिख के और नंबर पूरे ले सकते हैं. So, verification. To test if the solution is actually solving the same problem for which it was designed. So, सबसे पहली चीज़ कि आप जब भी कोई प्रॉब्लम आपको दी जाती है, आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेक्निक्स यूज़ करनी है. टेक्निक्स में हमने फ्लो चार्ट पढ़ी और हमने जो है एल्गोरिथम को पढ़ा. तो स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि फ्लो चार्ट भी बेसिकली एल्गोरिथम की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ही होती है, तो एल्गोरिथम के अंदर जो हमारी रिक्वायरमेंट है, अगर आपका एल्गोरिथम उस रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है और आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, अभी सिर्फ बात हो रही है कि रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो वो वेरिफिकेशन कहलाएगा. अभी स्टूडेंट्स, ये बात नहीं हो रही कि रिजल्ट आपका सही है या गलत है, अभी सिर्फ है कि आपको रिजल्ट मिल रहा है. अगर रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है, रिजल्ट आपको मिल रहा है, तो यू कैन से कि ये वेरिफिकेशन है कि आपका जो आपने वेरीफाई कर लिया अपने एल्गोरिथम को कि वो रिजल्ट आपको दे रहा है. अभी नेक्स्ट स्टेप पे आप नहीं गए कि वो रिजल्ट आपका सही है या गलत है. तो पहला स्टेप ये है कि आपका एल्गोरिथम जो है वो जब रन होगा आपको कोई रिजल्ट प्रोवाइड करेगा. अगर आपका एल्गोरिथम रन होने के बाद रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है तो आप कह सकते हैं कि मैंने अपने एल्गोरिथम को वेरीफाई कर लिया. तो दिस इज वेरिफिकेशन. एग्जाम्पल इज, इफ यू आर आस्क्ड टू गिव अ सोल्यूशन फॉर कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, देन वेरिफिकेशन मीन्स टू नो दैट इट इज गिविंग रिजल्ट्स फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, नॉट फॉर द प्लेन इंटरेस्ट. कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की जरूरत है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का रिजल्ट आपको मिल रहा है, आपको जो प्लेन इंटरेस्ट का रिजल्ट नहीं मिल रहा. दिस इज वेरिफिकेशन. अब चलते हैं आगे और ये देखते हैं कि हमारे पास और इसके अंदर क्या चीज मौजूद है. सो लेट्स सी. अब स्टूडेंट देखते हैं कि वैलिडेशन क्या चीज है. अभी हमने वेरिफिकेशन देखी, वेरिफिकेशन दोबारा रिपीट करता हूं ताकि वैलिडेशन समझने में आपको जो मुश्किल पेश ना है. स्टूडेंट्स, वेरिफिकेशन ये है कि आपका अगर एल्गोरिथम रन होता है और आपको कोई रिजल्ट प्रोवाइड करता है तो आप कह सकते हैं कि इस एल्गोरिथम को मैंने वेरीफाई कर लिया कि वो कोई ना कोई रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है. अब बात करते हैं वैलिडेशन की. टू टेस्ट वेदर द सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट. अब स्टूडेंट्स, करेक्टनेस की बात आएगी कि आपका सोल्यूशन करेक्ट है या नहीं करेक्ट, सही है या गलत है. मीन फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो रिजल्ट में वैल्यू आनी थी वो 100 थी, लेकिन आपके रिजल्ट में वैल्यू आ रही है वो 200 है. तो इसका मतलब है कि आपके रिजल्ट में वैल्यू तो आ रही है लेकिन वो सही वैल्यू नहीं आ रही. तो आपका एल्गोरिथम जो वेरीफाइड तो है लेकिन वैलिडेट नहीं है. तो ये याद रखिएगा कि वैलिडेशन के अंदर जो करेक्टनेस चेक होती है कि आपका जो रिजल्ट आपको मिला है वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट. एग्जाम्पल इस प्रीवियस एग्जाम्पल को देखते हैं जो भी हमने देखी थी कंपाउंड इंटरेस्ट और प्लेन इंटरेस्ट की. सो वैलिडेशन मीन्स इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज करेक्ट और नॉट. मीन कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर अगर हमें रिजल्ट जो भी एग्जाम्पल मैंने दी कि 200 चाहिए था या 300 चाहिए था, लेकिन रिजल्ट हमारे पास 100 या 50 आया, तो इसका मतलब है कि आपका वो वैलिडेट नहीं हुआ, आपका रिजल्ट गलत है. लेकिन आपका रिजल्ट में कोई ना कोई वैल्यूज कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़रूर आई थी लेकिन वो सही नहीं थी. अगर सही नहीं होगी तो फिर आपका जो एल्गोरिथम है वो वैलिडेट नहीं होगा. तो स्टूडेंट्स, ये मेजर डिफरेंस है आपके वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के अंदर. तो इसको अच्छी तरह याद रखिएगा. आप जब भी एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं तो आप उसको वेरीफाई भी करते हैं, उसको वैलिडेट भी करते हैं, और उसके बाद आप जब प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं तो उसको भी आप वेरीफाई करते हैं और वैलिडेट करते हैं. इफ़ अ सोल्यूशन इज़ वेरीफाइड then it is validated with the help of
टेस्ट डेटा। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, प्रीवियस सेशन के अंदर हमने बात की थी टेस्ट डेटा की। तो स्टूडेंट्स अगर आपने अपने एल्गोरिदम को वेरीफाई कर लिया है और आपने उसको वैलिडेट करना है, मीन ये चेक करना है कि आपका एल्गोरिदम जो है करेक्ट आपको रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा, तो आपको टेस्ट डेटा जो है वो इनपुट करना पड़ेगा। टेस्ट डेटा इनपुट करने के बाद आप ये चेक कर सकते हैं, आप ये वैलिडेट कर सकते हैं कि आपका जो एल्गोरिदम है वो आपको एग्जैक्ट और सही वैल्यू दे रहा है या नहीं दे रहा। क्योंकि स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, सिंपल अगर आपको कोई प्रॉब्लम दी जाती है, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना एक अलग मैटर है, लेकिन उस प्रॉब्लम को सही तरीके से सॉल्व करना एक दूसरा मैटर है। प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपका वेरिफिकेशन है, सही तरीके से सॉल्व करना जो है वो बेसिकली आपका वैलिडेशन है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अगर घर के अंदर आप कोई चीज़ पकाते हैं, स्टूडेंट्स पकाना एक चीज़ है, आपने पकाई चीज़ और वह चीज़ खाने के काबिल हो गई, तो आपके वेरीफाई कर लिया कि ये चीज़ खाने के अब काबिल है। लेकिन अगर उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, मीन उसके अंदर नमक ज़्यादा डल गया, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि वैलिडेशन नहीं है, मीन करेक्ट सही तरीके से वो चीज़ नहीं पकी। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको रियल लाइफ के अंदर भी आप जो है वो मैप कर सकते हैं। डिफरेंट जो आप काम करते हैं उनके साथ इसको मैप करें। जब आप मैप करेंगे तो आपको ईजिली स्टूडेंट्स ये जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा एग्जाम से पूछा जाता है। तो इसको क्लियर कीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। अगेन इसका रट्टा नहीं मारिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप रट्टा मारेंगे तो आपको फिर सही तरीके से समझ नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि हमारे पास एक एग्जाम्पल्स मौजूद है। उस एग्जाम्पल के अंदर हम ये देखते हैं कि वेरीफाई कैसे होता है डेटा और आपका वैलिडेट कैसे होता है। सो लेट्स सी एग्जाम्पल 1। लेट्स अज्यूम यू गो टू पिज़्ज़ा शॉप एंड ऑर्डर अ चिकन पिज़्ज़ा। फ्रेंड्स टेस्टी चीज़ है पिज़्ज़ा, हो सकता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद हो, आप लोग ऑर्डर भी करते हो, होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं और आप जाके भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो लेट्स एज्यूम यू गो टू पिज़्ज़ा शॉप एंड ऑर्डर अ चिकन पिज़्ज़ा। आप पिज़्ज़ा शॉप पे गए और आपने एक चिकन पिज़्ज़ा जो ऑर्डर किया। अब फ्रेंड्स इसमें देखते हैं कि वेरिफिकेशन कहाँ पे है और वैलिडेशन कहाँ पे है। यू स्टेट योर रिक्वायरमेंट्स। आपने रिक्वायरमेंट्स अपनी बताई, जो पिज़्ज़ा बॉय था या जो भी पिज़्ज़ा वहाँ बना रहा था उसको आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई कि लेस स्पाइसी रखना है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखना, और उसका टेस्ट गुड, अच्छा टेस्ट होना चाहिए। ये नॉर्मली हम बात करते हैं जब भी हम पिज़्ज़ा का ऑर्डर देते हैं तो उनको कहते हैं लेस स्पाइसी रखें या मोर स्पाइसी रखें, और टेस्ट गुड हो या नॉर्मल टेस्ट हो। तो आपने जो रिक्वायरमेंट दी है वो लेस स्पाइसी और टेस्ट गुड की रिक्वायरमेंट है। अब स्टूडेंट्स वेरिफिकेशन इसके अंदर क्या है, व्हेन द पिज़्ज़ा अराइव्स इट इज़ अ चिकन पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा बन के आपको डिलीवर कर दिया गया, अब वो चिकन पिज़्ज़ा ही था, इसका मतलब है कि जो आपने रिक्वायर किया था वो रिक्वायरमेंट तो आपको मिल गई। तो इसका मतलब है दिस इज़ वेरिफिकेशन कि वो चिकन पिज़्ज़ा ही था जो आपको मिला है। वैलिडेशन क्या है कि अगर आपकी ये दोनों रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही हैं देन आप कहते हो दिस इज़ वैलिडेशन। नाउ व्हेन यू ईट द पिज़्ज़ा यू कैन चेक वेदर इट इज़ लेस स्पाइसी और नॉट, इट टेस्ट गुड्स और नॉट। मीन आपने पिज़्ज़ा लिया, आपने उसको पिज़्ज़ा को खाना शुरू किया और आपने देखा कि अगर वो लेस स्पाइसी है और उसका टेस्ट अच्छा है देन यू कैन से इट इज़ वैलिडेटेड। लेकिन अगर वो लेस स्पाइसी नहीं है, मोर स्पाइसी है या उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, तो फिर वैलिडेशन का प्रोसेस जो है वो फेल हो जाएगा। सिर्फ आपको वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो पास होगा। मीन आपको आउटपुट तो मिल गई, लेकिन जो आउटपुट आपको चाहिए थी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स वो आउटपुट आपको नहीं मिली। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखिएगा। हम इसकी बात इसलिए बार बार कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एल्गोरिथम्स जब बनाते हैं उसके बाद आप कंप्यूटर प्रोग्राम्स डिज़ाइन करते हैं किसी भी कंप्यूटर जो लैंग्वेज है उसके अंदर। और स्टूडेंट्स इन फ्यूचर आप लोग ये काम करोगे तो हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखेंगे कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन को, कि किसी चीज़ का इनपुट देते हैं उसके बाद उसका आपका आउटपुट मिलता है वो वेरिफिकेशन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट अगर आउटपुट मिलेगा और सही आउटपुट मिलेगा तो वो वैलिडेशन कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं एक और एग्जांपल और उसके अंदर देखते हैं कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन को हम कैसे यूज कर सकते हैं। सो लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल है यहाँ पे, लेट्स एज्यूम यू आर आस्क्ड टू राइट एन एल्गोरिथम दैट टेक्स एज इनपुट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल आपको स्कूल के अंदर आपके जो टीचर थे उन्होंने एक असाइनमेंट दी, एक काम दिया कि आपने क्या करना है, आपने एक एल्गोरिथम डिज़ाइन करना है जो इनपुट ले, इनपुट क्या कौन सी ले कि स्टूडेंट्स लिस्ट ऑफ नंबर्स ले जो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हो। मीन आपको टीचर ने जो है टास्क परफॉर्म करने के लिए कहा कि एक एल्गोरिथम आपने डिज़ाइन करना है
वो एल्गोरिदम क्या करेगा, वो एल्गोरिदम बेसिकली क्या करेगा, इनपुट लेगा लिस्ट ऑफ नंबर्स की और असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपको शो करेगा। अब स्टूडेंट्स देखते हैं इसके अंदर वेरिफिकेशन क्या है और वैलिडेशन क्या चीज़ है। वेरिफिकेशन, व्हेन यू फिनिश द एल्गोरिदम इफ इट डिस्प्लेस अ लिस्ट ऑफ नंबर्स देन इट इज वेरीफाइड। स्टूडेंट्स पहली चीज़ तो ये कि आपकी रिक्वायरमेंट है कि अगर लिस्ट ऑफ नंबर्स को डिस्प्ले कर रहा है तो फिर आप कह सकते हैं कि ये वेरीफाइड है, और अगर वो लिस्ट ऑफ नंबर्स को डिस्प्ले नहीं कर रहा, अल्फ़ाबेट्स को डिस्प्ले कर रहा है या कोई और काम कर रहा है, तो इसका ये मतलब है कि वो वेरीफाइड नहीं है। अब वैलिडेशन इसके अंदर क्या होगी, इफ़ योर लिस्ट ऑफ नंबर्स डिस्प्लेड इन असेंडिंग ऑर्डर। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर जो वैलिडेशन है वो ये है कि अगर आपके लिस्ट ऑफ नंबर्स जो हैं वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपको मिले हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि ये वैलिडेट भी है। मीन जो एल्गोरिदम आपने डिज़ाइन किया है, जो एल्गोरिदम आपने लिखा है, अगर वो लिस्ट ऑफ नंबर आपको प्रोवाइड कर रहा है तो वो वेरीफाइड हो गया। लेकिन उसके बाद अगर वो लिस्ट ऑफ नंबर्स विद असेंडिंग ऑर्डर कर रहा है तो फिर वो वैलिडेट भी हो गया। और स्टूडेंट्स नॉर्मली आपकी जो चीज़ वैलिडेट हो जाती है वो वेरीफाइड भी होती है, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ वेरीफाइड हो वो वैलिडेट भी हो, क्योंकि वैलिडेशन इनफैक्ट करेक्टनेस ऑफ रिजल्ट है, और वेरिफिकेशन बेसिकली जो रिजल्ट आपको मिलता है उसको हम वेरिफिकेशन का नाम देते हैं कि हमने वेरीफाई कर लिया कि हमें रिजल्ट मिल गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह वेरिफिकेशन और वैलिडेशन को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स इसकी और भी एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद है, आपकी बुक के अंदर है, आप इंटरनेट से बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं। लेकिन अगेन मैं आपसे ये कहूँगा कि आप रियल लाइफ के अंदर डिफरेंट जो एग्जांपल्स है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, उसके अंदर आप ये देखें, आप जो है एल्गोरिदम उसके डिज़ाइन करें या फ्लो चार्ट डिज़ाइन करें, और उसके बाद आप ये देखें कि उसमें वेरिफिकेशन कैसे इंप्लीमेंट हो सकती है और उसमें वैलिडेशन क्या हो सकती है। जिस तरह मैंने आपको अभी कुकिंग की एग्जांपल एक बताई, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह करने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रहेगी, क्योंकि इन फ्यूचर जब आप कंप्यूटर प्रोग्राम्स डिज़ाइन करने किसी लैंग्वेज के अंदर, कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर, तो आपको वहाँ पे इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट्स इनफैक्ट आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने दो बेसिक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बात की, और जो रिलेट कर रहे थे हमारे एल्गोरिदम्स के साथ और फ्लो चार्ट के साथ। मीन वेरिफिकेशन क्या होती है और वैलिडेशन क्या होती है। स्टूडेंट्स अगर कोई प्रोडक्ट किसी फैक्ट्री के अंदर बनाया जाता है तो वहाँ भी ये चीज़ देखी जाती है कि वेरीफाइड प्रोडक्ट है या वैलिडेट प्रोडक्ट है। वेरीफाइड प्रोडक्ट वही है जो आपको रिजल्ट तो प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट अगर रिजल्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा तो वो नॉट वेरीफाइड होगा। अगर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट अगर आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है तो वो आपका वैलिडेट होगा प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स इस तरह वेरिफिकेशन और वैलिडेशन को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का जो लेक्चर था वो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।